लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। नाज़रीन में से एक ने 4 रजबुल मुरज्जब की फ़ातिहा जो सलातीन अरबा के नाम से दी जाती है, इसके ताल्लुक़ से इन्होंने पूछा है। दरअसल रजब की जो 4 तारीख़ होती है वो यौम सलातीन अरबा के नाम से जाना जाता है और इस दिन को निस्बत हासिल है उन सलातीन अरबा से जो औताद अरबा भी कहलाते हैं और जिनकी बरकतों से अल्लाह करीम बंदों को रोज़ी अता फ़रमाता है, रिज़्क़ अता फ़रमाता है। तो आज का दिन जो आज ही 4 रजबुल मुरज्जब है, आज शब से लगी है और कल मगरिब तक ये 4 रजब की ही तारीख़ रहेगी और 15 जनवरी 2024 की तारीख़ है। शाम मगरिब के बाद का वक्त है और फिर ये 4 रजब की तारीख़ लगी है। 16 जनवरी के मगरिब तक ये 4 रजब की तारीख़ रहेगी। इस दौरान आप चाहें तो यौम सलातीन अरबा के ताल्लुक़ से जो पढ़ना है और जो फ़ातिहा दिलानी है ये आप कर सकते हैं। यौम सलातीन अरबा किन सलातीन के नाम पर इनको निस्बत हासिल है और किन के नाम पर मनाया जाता है, फ़ातिहा कैसे देनी है, किन के नाम पे देनी है, आइए ये सारी बातें मैं आपको अर्ज़ करता हूँ। साथ ही में यौम सलातीन अरबा 4 रजब की एक दुआ भी है, वो दुआ भी आप सुन लें। सारी बातें आप करें इंशाअल्लाह। बड़े फ़ज़ाइल इसके हैं, बड़ी बरकतें हैं। पूरी आप क्लिप तवज्जो के साथ सुन लीजिए ताकि एक अहम बात जो मैं अर्ज़ करने जा रहा हूँ ये आपके ज़हन व दिमाग में उतर जाए और आप इस पे अमल करें तो रब का फ़ज़ल हो जाए, साल भर खुशहाली आपके दर पर मौजूद रहे। ये जो सलातीन अरबा है, पहले आप इसका इन तमाम का नाम सुन लें। सलातीन अरबा, सलातीन सुल्तान की जमा है, अरबा मतलब 4 सुल्तान। ये चारों सुल्तान चारों दिशाओं के सुल्तान कहलाते हैं। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये जो दिशाएं हैं ये चारों दिशाओं में अल्लाह करीम ने अपने 4 औताद बंदे अल्हम्दुलिल्लाह मुकर्रर फरमा रखा है और ये इनमें से किसी का इंतकाल होता है तो फ़ौरन बाद ही किसी दूसरे को उनके मकाम पर अल्लाह करीम बिठा देता है। ये रब तबारक व तआला का निज़ाम है, एक रूहानी निज़ाम है जो रब करीम यूँ अपने बंदों के ज़रिए इसको चलाता है। तो क्या नाम है सलातीन अरबा का, पहले आप ये सुन लीजिए, फिर दुआ सुन लीजिएगा, फिर उसके बाद जो फ़ातिहा पढ़नी है आपको वो भी आप सुन लीजिएगा। सबसे पहले आपको नाम अर्ज़ कर देता हूँ। ख्वाजा अब्दुल करीम मशरिक़ी, ख्वाजा अब्दुल रहीम शुमाली, ख्वाजा अब्दुल रशीद जुनूबी और ख्वाजा अब्दुल जलील मगरिबी। ये 4 नाम हैं। मशरिक़ मतलब पूरब, मगरिब मतलब पश्चिम, शुमाल उत्तर, जुनूब दक्षिण। यानी जो इनमें 4 में से जो पूरब तरफ हैं उनका नाम ख्वाजा अब्दुल करीम है और जो उत्तर तरफ हैं उनका नाम ख्वाजा अब्दुल रहीम है और जो दक्षिण तरफ हैं उनका नाम ख्वाजा अब्दुल रशीद हैं और जो पश्चिम तरफ हैं उनका नाम ख्वाजा अब्दुल जलील हैं। तो ये 4 नाम हैं और 4 नामों में आपको इन 4 तारीख को पहले तो आपको ये पढ़ना है। पढ़ना क्या है? अस्सलामु अलैका या ख्वाजा अब्दुल करीम जानिब मशरिक़। ये मैं धीरे धीरे अर्ज़ कर देता हूँ ताकि आप इसको मुकम्मल सुन लें। अस्सलामु अलैका या ख्वाजा अब्दुल करीम जानिब मशरिक़, अस्सलामु अलैका या ख्वाजा अब्दुल रहीम जानिब शुमाल, अस्सलामु अलैका या ख्वाजा अब्दुल रशीद जानिब जुनूब, अस्सलामु अलैका या ख्वाजा अब्दुल जलील जानिब मगरिब। एक मरतबा आप इसको पढ़ लें। उसके बाद आपको एक दुआ पढ़नी है एक मरतबा। ये दुआ भी आप तवज्जो से सुन लें। दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा अंता कदीमुन अज़लियुन तंज़ीलुल इलली वलम तज़ल वला तज़ालो इरहमनी बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ले उम्मती सय्यदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अरहम उम्मत सय्यदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसको एक मरतबा पढ़ना है। उसके बाद 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। जो दुरूद शरीफ आपको आसानी से पढ़ना आता हो वो दुरूद शरीफ आप पढ़ लें। 3 मरतबा पढ़ें। अब ये जो आपने पढ़ा, पहले सलाम पेश किया, फिर दुरूद, एक दुआ पढ़ी और उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ा, इसका सवाब आप ये चारों जो सलातीन अरबा हैं उन तक पहुँचाएँ। चूँकि ये बुज़ुर्ग जो हैं, ये 4 जो सलातीन हैं, ये तकसीम रिज़्क पर मामूर हैं। मतलब इनका काम रिज़्क की तकसीम है, रिज़्क बांटना है।
तो 4 रजब को इनके नाम की फातिहा दिलाकर इनके वसीले से रिज़्क के ताल्लुक से अल्लाह की बारगाह में दुआ करें तो अल्लाह पाक रिज़्क में बरकतें अता फरमाता है। तो ये काम भी आप करें। जो शुरू में मैंने दुआ पढ़ा, सलाम पढ़ा, उसको भी पढ़ें। उसके बाद कुछ नियाज घर में बना लें। होटलिंग के या बाहर से लाने से बेहतर है फातिहा या नियाज की चीज़ें वो अपने घर में बनाया करें। पाक साफ़ तरीके से, पाक साफ़ चीज़ों से, बेहतर अंदाज से, नज़ाफ़त के साथ आप तबरुक तैयार करें और उसको तैयार करके जो भी आपसे बनता हो, फातिहा का मतलब जो भी आपसे बनता हो, पहले से आपके पास पढ़ा हुआ रखा है या फातिहा के वक्त ही आपसे जो बनता हो, आप उसकी तिलावत करें कुरान पाक से। औराद वज़ाइफ, विर्द, तस्बीह, तहलील, दुरूद शरीफ, मखसूस दुआएं, जो भी आप ईसाल करना चाहते हैं इन बुज़ुर्गों के नाम पर, आप उसको पढ़कर इन बुज़ुर्गों को ईसाल करें। और फिर ये याद रखें कि ईसाल करेंगे चूँकि ये रिज़्क पर मामूर हैं तो इनके वसीले से रब की बारगाह से रिज़्क भी तलब करें, रिज़्क मांगें कि मौला हमारे रिज़्क के हालात अच्छे हो जाएं। जिनके भी जो नौकरी वाला नौकरी मांगे, घर के हालात तंगी के शिकार हैं तो उसके लिए दुआ करें। जो भी मंसूबे हैं रिज़्क के ताल्लुक से, उस ताल्लुक से खुसूसी तौर पर 4 रजब को इनके नाम पर फातिहा दिलाकर आप बिल्कुल दुआ करें। इंशाअल्लाह इसकी बरकतें आपको हासिल होंगी। तो फातिहा आप कुछ भी पढ़ के, जो भी आपसे बनता हो पढ़ के आप इनके नाम पे फातिहा दे करके आप दुआ कर सकते हैं। नाम आप याद कर लीजिएगा, ये ख्वाजा अब्दुल करीम, ख्वाजा अब्दुल रहीम, ख्वाजा अब्दुल रशीद और ख्वाजा अब्दुल जलील, ये नाम है। इन नामों पर आपको इसाले सवाब करना है। एक ये बात भी मालूमात के तौर पर याद रखिएगा, कोई आपसे पूछे तो आपको सारी बातें इस सिलसिले में मालूम रहनी चाहिए। ये चारों हजरात, ये चारों दिशाओं में अल्लाह के औताद हैं। औताद ये औलिया किराम का एक तबका होता है, दर्जा है वलियों का। ये जो नाम है ये कोई ख़ास आदमी के नाम में नहीं, ये ओहदा का नाम है। आदमी बदल जाता है लेकिन नाम यही रहता है, चूँकि नाम ये ओहदा है। जैसे ख्वाजा अब्दुल करीम जानिब मशरिक, ख्वाजा अब्दुल करीम मशरिक यानी पूरब की तरफ है। तो अब ये अगर जो अभी हैं ये इनका इंतकाल हो जाए, कोई दूसरा भी इनकी जगह पे आ जाएंगे, उनको भी ख्वाजा अब्दुल करीम ही कहा जाएगा। यानी ये दरअसल ये ओहदे हैं, अब्दुल करीम, अब्दुल रहीम, अब्दुल रशीद, अब्दुल जलील, ये दरअसल अल्हम्दुलिल्लाह ओहदे हैं। जिस तरह गौस ये नाम नहीं है, अब्दुल कादिर को गौस कहा जाता है, गौसियत एक मकाम है और ये एक ओहदा है, इसको याद रखिएगा। तो बहरहाल ये इस ताल्लुक़ से मैंने नाम भी अर्ज़ कर दिया कि जिस तरह हर गौस का नाम अब्दुल्ला होता है और उसके दोनों वज़ीरों के नाम अब्दुल मलिक और अब्दुल रब हैं, ये गौस के ताल्लुक़ से है। और ये जो उस ओहदा पर मुकर्रर होगा, ज़ाहिर में कुछ नाम रखता हो या बातिन में उसका ये नाम रखा जाएगा। ज़ाहिरी नाम कुछ भी हो, बातिनी नाम हर गौस का अब्दुल्ला होता है और हर गौस के 2 वज़ीर होते हैं, एक का नाम अब्दुल मलिक और एक का अब्दुल रब होता है। तो जिस तरह गौसियत के मामले में ये है ना, उसी तरीके से चारों दिशाओं में जो नाम ख्वाजगान के मैंने आपको अर्ज़ किया, ये ओहदे हैं, इनसे बरकतें हासिल कीजिए। 4 रजब को इनके नाम पर फातिहा देना हरगिज़ ना भूलिए। कोई नहीं मिलता हो तो आप ख़ुद पढ़ के इसाले सवाब कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो रिज़्क के ताल्लुक़ से आप कसीर बरकतें हासिल करेंगे। अल्लाह करीम हम सबको शरीयत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रिज़्क के मामलात जिनके भी हैं सबके रब आसान फ़रमाए। आमीन। बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।